संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे ही जन्मी है और मिस्र की सभ्यता भी नील नदी की तलहटी में ही विकसित हुई, जिसे हम आज की नील नदी भी कहते हैं। तूतनखामन की सबसे संरक्षित कब्र की खोज 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने की और इस खोज ने मिस्र की खोई हुई सभ्यता के बारे में दुनिया भर में उत्सुकता जगा दी। तूतनखामन एक चर्चित पर बहुत ही छोटे जीवन काल के शासक थे। उनके छोटे से जीवन की निशानी वो स्वर्ण मड़ा ताबूत है, जिसके शानदार मूर्तियां, सोने के गहने और भी बहुत सी विरासत संजोई हुई चीजें पाई गई। तूतनखामन बहुत ही कम समय के लिए तख्तनशी हुआ। वो 9 साल की उम्र में राजा बना और 18 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। तूतनखामन अखेनातेन का पुत्र था और वो 1333 बीसी में गद्दी पर तूतनखामन के नाम से बैठा। तब उसकी उम्र 9 से 10 वर्ष थी। तूतनखामन का मतलब अमून की छवि वाला, यानी चांद की छाया वाला। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय की सबसे सशक्त, समृद्ध और सौंदर्य संपन्न थी। यह वह सभ्यता थी जिसमें मृत्यु के बाद भी जीवन पर विचारा गया था। मिस्र के लोगों का मानना था कि राजा मर भी जाता है तो उसको स्वर्ग तक पहुंचने वाले रास्ते के लिए राजसी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। इसलिए राजा को दफनाते वक्त उसकी प्रयुक्त की जाने वाली सभी चीज़ें, दास दासियां, सिंहासन, रथ, घोड़े, पलंग, तमाम ऐश्वर्य के साथ दफनाया जाता था। सत्य चाहे जो भी हो, पूरा उत्खनन यही कहता है। पौराणिक कथाओं में मिस्र के देवता हॉरस, आइसिस, अनुबिस, आतेन और अमून रा आदि हैं। वहाँ के राजाओं द्वारा भी देवत्व रूप के शासन करने की परंपरा रही है। तूतनखामन ही वह पहले शासक थे जिन्होंने वाइन का दिनांकन शुरू किया, जिन्होंने कम उम्र में शासक में ही कलात्मक सौंदर्य के नए प्रतिमान गढ़े
उनकी खोज हुई सर्वाधिक परिलक्षित संरक्षित कब्र की खोज 1922 में। तत्कालीन सम्राट और उसकी जीवनचर्या, पशु पक्षी, प्रकृति और जीवन से जुड़े संदर्भों की शानदार कला प्रस्तुति है। मिस्र का सोया हुआ प्राचीन इतिहास तूतनखामन के मकबरे की लकड़ी, रेजिन और सोने की ढलाई जैसी तकनीकों का उपयोग करके डॉक्टर मुस्तफ़ा अल-ज़ैदी ने चकाचौंध भरे उस संसार को पुनः जीवंत किया है, और इस काम को करने में डॉक्टर मुस्तफ़ा को 5-10 साल नहीं, पूरे 30 साल लग गए। तूतनखामन को उसके जीवन के बाद मदद के लिए 3000 से अधिक खजानों के साथ कब्र में दफन किया गया था। उसके दफन कक्ष की दीवारों को भी उसकी यात्रा के दृश्यों के साथ ही चित्रित किया गया था। तूतनखामन की मृत्यु का कोई सटीक सबूत नहीं है या कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। 1968 में मम्मी के एक्सरे के दौरान वैज्ञानिकों ने तूतनखामन की खोपड़ी में एक हड्डी के टुकड़े मिले, जिससे सनसनीखेज सिद्धांत सामने आया कि राजा की मौत को घाट उतारा गया था। और एक और हालिया सिद्धांत यह है कि राजा तूतनखामन की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत पैर टूट जाने से हुई थी। पैर टूटने से उसके पैर में जो संक्रमण हुआ था, उस वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। मिस्र की इस रहस्यमयी और खोई हुई दुनिया को हमारे सामने लाकर खड़ा किया है डॉक्टर मुस्तफ़ा अल-ज़ैदी ने। उनकी मेहनत ने अतीत की इस दुनिया को हमारे सामने लाकर रख दिया है। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने पाषाण पर मिट्टी, पपायरस और मिस्र से मिली चित्रलिपियों के सहारे अपनी कला में गुना बुना है।